नमस्कार। पाकिस्तान की बौखलाहट आज टॉप लेवल पर है क्योंकि पाकिस्तान के जो गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत जो है हमारे ऊपर हमला करने वाला है। अब जो देश और दुनिया के जो दरवाजे हैं वो खड़खड़ाना जो है वो पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। हमारे देश की भी बातें की जाए तो बैठकों का जो दौर है वो निरंतरता से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर पर यह कह दिया कि अब की बार जो कुछ होगा वो बहुत ही बड़ा होने वाला है, जिसको इतिहास याद रखेगा। देश और दुनिया की बातें की जाए तो देश और दुनिया के सामने पाकिस्तान अलग ही छवि जो है वो प्रस्तुत करने में लगा हुआ है। जबकि भारत की बातें की जाए तो भारत युद्ध की तैयारी के अंदर तृप्त हो चुका है। जो घटनाएं आज आप लोगों के सामने आएंगी वो साफ तौर पर ये जो है इंडिकेट करेंगी कि जल्द ही पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के दर्शन कभी भी हो सकते हैं। समुद्र की बातें की जाए तो दो महाबली जो है समुद्र के अंदर एंट्री ले चुके हैं। एक का नाम है आईएनएस अरिदमन। अरिदमन जो आया है वो परमाणु हथियारों के साथ में जो पानी में उतरा है, और दूसरा है तारागिरी। बातें की जाए तो ऐसा क्यों है कि जो पाकिस्तान बिल्कुल बौखलाहट के अंदर है, डरा हुआ है, और भारत अपने आप को तैयार कर चुका है। आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उससे ठीक पहले जो है वो मॉक ड्रिल हुई थी। कुछ प्रकार की घटनाएं ऐसी थी, इंडिकेशन ऐसे थे जो साफ तौर पर दर्ज करवा रहे थे कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अभी की भी बातें की जाए तो दिल्ली के अंदर इमरजेंसी अलर्ट जो है वो जारी कर रखा है। 2 अप्रैल को राजधानी के अंदर 13 जिलों के अंदर जो हमारी दिल्ली पुलिस है उसके द्वारा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो है वो की गई थी। दूसरी बातें, जितने भी वीवीआईपी जो लोग हैं उनको किस प्रकार से सुरक्षा प्रोवाइड करवानी है, अगर हमला होता है तो किस प्रकार उनको वहां से निकालना है, इन प्रकार की भी जो है सीक्रेट अभ्यास जो है उनको दिया गया है। जो ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले हुआ था कि बॉर्डर वाले एरिया के ऊपर जो सायरन बजाना, वो भी एक बार फिर से जो है इसकी आहट जो है तेज हो चुकी है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर वाली बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले भी सेम ऐसी ही घटनाएं हुई थी जो कि एक प्रकार से प्रतीत जो है अपने आप को चीजें दे रही हैं। अगर हम इस साल की बातें की जाए, 2026 की बातें की जाए, तो फरवरी के अंदर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कुछ आतंकवादी जो है वो प्राप्त हुए थे, और ये बंगाल और तमिलनाडु से पकड़े गए थे। लगभग देखा जाए तो ये 8 लोग थे। दूसरी ओर पे अगर बातें की जाए तो 17 मार्च को एक ऐसा स्टूडेंट्स मिला था जो कि एटीएस के द्वारा पकड़ा गया था, यूपी एटीएस के द्वारा, वो भी आतंकवादी संगठन के साथ में जुड़ा हुआ था। 26 मार्च की बातें की जाए तो 12 आतंकवादियों को पकड़ा गया था। इन सभी का जो अलकायदा हो गया, आईएसआई हो गया, उनके साथ में जो है संबंधित थे। दूसरी बातें की जाए तो हमारे देश की जो खुफिया एजेंसी है उसने आगाह किया है कि भारत के अंदर जो है पाकिस्तान के जो है बहुत बड़ा जो है अटैक करने के लिए कुछ लोगों को जो है भारत के अंदर दाखिल किया गया है। हालांकि सर्च अभियान उनके ऊपर भी जारी है। फिलहाल की बातें की जाए तो ये साफ तौर पर दिखा रही है कि पाकिस्तान भी कुछ बड़ा करने की सोच तो रहा है, परंतु देश और दुनिया के सामने बौखलाहट के रूप में यह कह रहा है कि भैया मेरे ऊपर बाहर जो हमला करने वाला, मतलब वही है कि मतलब कुत्तों की तरह भौंक भी रहा है और फिर दुम दबाकर वहां पे बैठ भी रहा है। इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है। बातें की जाए तो हमारे प्रधानमंत्री की बातें की जाए तो प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के साथ में विदेश मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, इन सभी के साथ में मीटिंग कर चुका है। जितनी भी जो रूपरेखा थी, वो जो चीजें थी, उनके ऊपर अध्ययन कर चुका है। अगर 2 अप्रैल की बातें की जाए तो रक्षा मंत्री जो है, जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं, उनके साथ में मीटिंग की है और आगाह किया कि बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। जो सबसे बड़ा इंडिकेशन जो है वो इंडिकेशन ये है कि पाकिस्तान के साथ में जो हमारा एरिया लगता है उसके साथ में जैसे श्रीनगर हो गया, जालंधर हो गया, जोधपुर हो गया, पुणे एयरपोर्ट, यहां के जितने भी एयरबेस थे ना उनको सबको बंद कर दिया गया है। साथ में जो पुणे वाला जो एरिया है या फिर पुणे एयरपोर्ट की बातें की जाए तो जो सिविल जो फ्लाइट्स होती है उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी, कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है कि अभी इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। क्योंकि वायुसेना की बातें की जाए, नेवी की बातें की जाए, सभी के सभी एक्टिव मोड में है। और अगर हम कल की बातें की जाए, 2 तारीख की, 2 अप्रैल की बातें की जाए, तो रक्षा मंत्री ने केरल के अंदर साफ तौर पर यह कहा था अगर पड़ोसी कोई भी दुस्साहस करता है तो भारत का जो जवाब होगा उसको इतिहास याद रखेगा। और ये जो शब्द ही हैं अपने आप में इतने मजबूत शब्द हो जाते हैं कि पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो एक अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। पाकिस्तान की बातें की जाए तो फिलहाल वो अफगानिस्तान के साथ में बिजी चल रहा है, और केवल अफगानिस्तान के साथ में बिजी नहीं, वहां की जो आवाम है, जनता जो है, वो भी बहुत ही ज्यादा महंगाई की मार झेल रही है। अब इन चीजों के साथ में अगर ध्यान भटकाना है तो पाकिस्तान का बस एक ही चीज है कि भारत के साथ में कुछ ऐसा बोल दिया जाए, भारत को यह बोल दिया जाए कि मैं युद्ध कर रहा हूं। इस प्रकार की घटनाएं जो वो घटित करवाने की जो है मंशा जो हमेशा से पाकिस्तान की रही है, वही वाली चीजों को यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर बातें की जाए तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, महज 22 मिनट को पाकिस्तान को जो है घुटनों पे ला दिया था, और पाकिस्तान को अमेरिका के साथ में बात करनी पड़ गई थी, और तब जाके जो है सीज फायर हुआ था। मतलब
ये वो एक समय था जिस समय हमारी नेवी, जिस समय हमारे पास में एयरफोर्स और आर्मी तीनों के तीनों एक्टिव मोड में थे। नेवी का तो साफ तौर पर यह भी कहना था अगर इंडिकेशन मिल जाता महज 2 मिनट के अंदर जो है हम पूरी पाकिस्तान की नेवी को तबाह कर सकते थे। हमारे पास में बस इंडिकेशन आने की जरूरत थी, बस हमारे पास में यह चीज आ गया कि भैया युद्ध विराम होने वाला है। बातें की जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो अभी जो साफ तौर पर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो एक घबराहट के साथ में बताता है कि तेज और निर्णायक जवाब होगा। मतलब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री वो भारत के प्रति ऐसा बोल रहे हैं जैसे राजनाथ सिंह ने बोला कि इतिहास इन चीजों को याद रखेगा। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जी ये तो बौखलाहट वाले शब्द है, केवल और केवल को जो खाली जो हो धमकियां देने का काम कर रहा है भारत। हालांकि भारत ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अब की बार जो चीजें होंगी ये बौखलाहट नहीं है, ये बौखलाहट का वो नजारा आप लोगों को रियलिटी में देखने के लिए मिलेगा कि पाकिस्तान हो सकता है कि नक्शे से ही गायब हो जाए। मतलब साफ तौर पर ये कह दिया, मतलब अग्रेसिव तरीके से बोला गया अब की बार। पाकिस्तान की मीडिया में तो अलग ही चीजें चल रही है। पाकिस्तान की मीडिया में तो ये चल रहा है कि भारत जो है, भारत की जेल के अंदर जो पाकिस्तानी बंद है उन्हीं को जो है ना आतंकी बना के सामने प्रस्तुत करने वाला है। मतलब देखने वाली बात तो हमेशा से यही रहती है कि प्रधानमंत्री के अलग सुर रहते हैं, उनकी मीडिया के अलग सुर रहते हैं। वही बात होता है ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसी जो है वो कंडीशन हो जाती है पाकिस्तान की। कई दफा तो ऐसा प्रतीत होता है। बातें अगर की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ग्राउंड लेवल बिल्कुल पक्का है, होने को बहुत बड़ी चीजें होने वाली है। फिलहाल की अगर बातें की जाए तो विशाखापट्टनम के ऊपर जो हम राजनाथ जी जो है, रक्षा मंत्री जो है, वो नेवी के ऑफिसर्स के साथ में बैठक कर रहे हैं, बार बार मीटिंग कर रहे हैं और हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, जिससे साफ तौर पर इंडिकेशन है कि अब की बार नेवी भी बहुत कुछ बड़ा जो है वो हमला करने वाली है। जिसका आगमन हुआ है, जो आज के दिन सबसे बड़ा, जो आज पूरी दुनिया के जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, उसका नाम है अरिदमन। अरिदमन जो ये समझ लो जिसका आकार बहुत ही बड़ा है, एक सबमरीन है, बहुत ही बड़ा आकार है, जिसका वजन देखा जाए 7000 टन वजनी है। इसको परमाणु हथियार के साथ में जो है समुद्र के अंदर उतार दिया है और ये साफ तौर पर इंडिकेशन देता कि भारत जो है एक अलग ही मूड में है। भारत की अगर बातें की जाए, भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिसके पास में बातें आसमान की जाए, चाहे जमीन की कर लो, चाहे समुद्र की कर लो, तीनों के साथ में 6 एलिट की उस ग्रुप के अंदर ये आ चुका है जिनके पास में परमाणु हथियार के साथ में तीनों जगह पे है। अगर युद्ध की आहट कहीं से भी होती है तो परमाणु हथियारों को कहीं से भी दागा जा सकता है। मतलब पावर जो भारत है उस पावर के अंदर, उस एथलीट के अंदर जो है वो शामिल हो चुका है। बातें की जाए फिलहाल की तो राजनाथ सिंह ने तो साफ तौर पर कह ही दिया है। अगर हम पाकिस्तान की भी बातें की जाए, क्या आप लोगों को लगता है क्या उचित समय है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करके जो पीओके वाला जो एरिया जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो है, क्या उसको अभी लिया जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान जो है एक सबसे बड़े संकट से अभी फिलहाल जूझ रहा है, वो है वहां की महंगाई से। पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी, बट पाकिस्तान सबसे ज्यादा है। दूसरा, पाकिस्तान जो बिजी है फिलहाल अफगानिस्तान के साथ में युद्ध में। तीसरा, अगर बातें की जाए तो पाकिस्तान अपने आप को बचाना चाहता है अमेरिका से भी, क्योंकि अमेरिका चाहता है पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला करना, और पाकिस्तान ने हमेशा से ईरान का समर्थन किया है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास में इंटरनेशनली मुद्दा बनाने के लिए केवल भारत दिखता है कि भारत के साथ में छोटी मोटी लड़ाई कर ली जाए। पर भारत ने क्लियर कर दिया बातें छोटी मोटी नहीं, बातें इतनी बड़ी होने वाली है कि उसको इतिहास याद रखेगा। तो ये शब्द अपने आप में अगर जो रक्षा मंत्री अगर बोल देता तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा मजबूत शब्द हो जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से भी ये क्वेश्चन, क्या ये उचित समय है पाकिस्तान के ऊपर हमला करके पीओके के भी छुड़वाया जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान चारों तरफ से बिजी है, वहां पे बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान का इंटरनली जो है तमाशा बना ही रखा है। दूसरी बात, बलूचिस्तान हमेशा से भारत को जो है समर्थन करता रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ में बिजी है। तो हमारे वाला ये वाला जो बॉर्डर ने एक प्रकार से ये समझ लो न्यूट्रल है। फिलहाल अगर भारत कोई भी कुछ भी अगर करता है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, अगर आज मैं पाकिस्तान की बातें करूं, आज के दिन की बातें की जाए तो 1 लीटर पेट्रोल का जो रेट है वो भी 450 रुपए है। तो संकट तो पाकिस्तान के लिए काफी है। आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या भारत को पाकिस्तान के साथ में ऑपरेशन 2.0 के जो दर्शन अगर करवाने चाहिए तो क्या ये उचित समय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।